Hello, 6th class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. As you can see, this is your social studies book. Open it right now. एंड नाउ योर चैप्टर नंबर 26 इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है हमारी लोकल की जो सरकार है हमारी, जो क्या करती है, वर्क करती है हमारे लिए डेवलपमेंट ऑफ द रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हमारी हेल्थ, इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए थ्रू द लोकल एफर्ट जो हम कर सकते हैं खुद से, वो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। लाइक हमारी लोकल बॉडीज होती हैं, उसमें कौन आती है, हमारी जोग्राफिक जियोलॉजिकल भी हो सकती है, कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटीज ऑल्सो यू कैन सी। लाइक उसमें हमारी फूड हैबिट्स भी वी कैन रीड, वी हैव रीड ऑल दीज थिंग्स इन आवर प्रीवियस लेसन्स में। ठीक है, लाइक कई बार क्या होता है कि हमारे सिटीज़ में कंजस्टेड है हमारे व्हीकल्स और ट्रैफिक, तो हम इसका भी सोल्यूशन कर सकते हैं कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो जैसे आपका दिख रहा है ये सीन ऑफ अ विलेज पंचायत, इस तरीके से लोग बैठ के आपस में मशवरा करके और उस बात का सोल्यूशन का हल निकाल सकते हैं। लाइक हमारे लैकिंग बेसिक एम्यूनिटीज़, लाइक हमारी हेल्थ केयर, एजुकेशन की अगर कोई कमी है तो हम उसके लिए डिसीजन करवाते हैं लोगों से। और लोकल पीपल ऑफ एन एरिया can understand their problems better than anybody else and can solve in a better way than the others। क्योंकि देखो, अगर घर में 5 मेंबर हैं, वो ही बैठ के अगर अपने घर की जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इकट्ठे बैठ के एक दूसरे से बात करके डिस्कस करके अगर सोल्यूशन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज बाहर का आउटसाइडर इस चीज़ को हल नहीं कर सकता, नेवर। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। लाइक हमारे गांव में हमारे विलेज पंचायत होती है, पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है, जहाँ छोटे छोटे शहरों में हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, बिग सिटीज़ में और हमारे मेट्रोपोलिटन टाउन्स में भी हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं जो काम करते हैं हमारे इस तरीके से। ठीक है, लाइक हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं, लाइक पानी की सप्लाई, हेल्थ केयर, सैनिटेशन यानी सफाई को देखना, एजुकेशन, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। और इनको सूटेबल अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को गवर्न कर सके, कैसे हमें काम करना है, एंड लोगों की जो रहन सहन है उसको भी सही से दिशा कैसे दी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज जो पंचायती राज हमारा 3 टायर सिस्टम है जो 3 लेवल पे काम करता है। लाइक हमारे 2 बॉडीज हैं इसमें, ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति जो हमारी ब्लॉक लेवल पे काम करती है, एंड जिला परिषद हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्क करती हैं, टेक केयर करती हैं आप लोगों के जो उस एरिया में रह रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, एंड हमारी जो पंचायत है वो सबसे लोवेस्ट यूनिट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को काम करने के लिए। लाइक आपको पंचायत सिस्टम दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि पंचायत का मीनिंग क्या होता है, 5 लोग बैठते हैं, 5 पंचों के अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं, और उन 5 की जो रजामंदी होती है जिस पे वो सभी एग्री होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही वो डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन माना जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज योर इन 1992 में, आपका राइट साइड में 3rd लाइन में मैं रीड कर रही हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट दिया था, चेंजेस दिया था, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पंचायत की क्या बनाई गई थी, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, यूनियन टेरिटरीज। ओके, और यहाँ क्या किया था कि पर्सन शुड हैव अटेन द एज ऑफ मिनिमम 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए टू बी एज अ मेंबर ऑफ पंचायत का मेंबर होने के लिए। और हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, एंड 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व होती हैं किसके लिए, वुमेन के लिए, ताकि हमारी जो लेडीज हैं उनको पिछड़ापन में ना रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एट द विलेज लेवल। जो पंचायत सिस्टम है उसकी 3 बॉडीज मैंने अभी बताया था आपको, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत। ग्राम सभा फर्स्ट बॉडी है हमारे पंचायत की, जो जिसमें हमारे मैन भी हैं और वुमेन भी हैं गांव के, जो 18 ईयर्स से अबव की एज होनी चाहिए। ठीक है, जिनका काम जो मीट करते हैं साल में
मीट्स ट्वाइस अ ईयर, 2 बार फंक्शन करने के लिए। पहला अप्रूव करते हैं वो इनकम या खर्चा कितना हुआ है पूरे साल में, टैक्सेस कितना लिया है और कैसे लेना है, टू कंसिडर एंड और प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट कितना हुआ है और लोगों का उससे क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान, ठीक है। एंड ग्राम पंचायत भी पर्पस ऑफ इलेक्शन के पर्पस के लिए इसको मैनी वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, ताकि इट्स पोस्ट बाय पासिंग अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, यानी कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उसमें लोगों में ऐसी भावना आए नॉन कॉन्फिडेंस की कि हाँ कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है। बिकॉज एवरी ग्राम पंचायत जो है हेडेड होती है बाय एन इलेक्टेड सरपंच होता है जो ग्राम सभा इलेक्ट करती है और उसको ही सेक्रेटरी बनाया जाता है और सारे जो हमारे डिसीजंस हैं उनके अंडर में। हमारे फंक्शन हमारे ग्राम पंचायत का क्या होता है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट वन ऑब्लिगेटरी, नेक्स्ट वन इज ऑप्शनल। ऊपर है हमारे फर्स्ट में सफाई करना, स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, ब्रिजेस का निर्माण करना, अगर पब्लिक वेल्स खराब हो गए उनकी मेंटेनेंस करना, डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन वगैरह, एंड रनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 प्राइमरी स्कूल हर गांव में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ये हमारे ऑप्शनल है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देखना, वीकर सेक्शंस के लिए, तो ये हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे जो हमें रीड करना है ताकि हम हमारे फेयर्स को होल्ड कर सकें, मार्केट्स को होल्ड रख सकें, मैनेज कर सकें, फर्टिलाइजर्स और सीड अच्छी क्वालिटी के हमारे फार्मर्स को दे सकें। वो सोर्सेज ऑफ नेशनल इनकम ऑफ पंचायत के क्या हैं, जो हमारे घरों पे और शॉप्स पे जो टैक्स होता है, विलेज की मार्केट्स और मेले पे जो टैक्स होता है, वो ही इनको क्या होता है, इनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है। एंड जो हमारे रजिस्टरिंग सेल हैं या परचेज ऑफ लैंड है, ये सभी भी हमारा किसको जाता है, हमारी ग्राम पंचायत को जाता है। एंड नेक्स्ट इज न्याय पंचायत। न्याय का मतलब ये है कि जहाँ दो पर्टिकुलर पर्सन के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे, लोकल कोर्ट में। ग्राम पंचायत इलेक्ट करती है मेंबर ऑफ लोकल, जो हमारे न्याय पंचायत है उसके मेंबर्स को। इसका रोल हमारा क्या होता है कि उनकी प्रॉब्लम्स को, लोकल जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और उसका सोल्यूशन निकालना। बिकॉज इट टीचेस द विलेजर्स को, समझाती है, पढ़ाती है कि हमें अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट करना है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, भी कम है, खर्चा कम है इसके अंदर। एज अ पंच डू देयर जॉब्स, अपने बहुत ही ऑनररी बेसिस पे वो उसको काम को पूरा कर लेते हैं और लोगों को पढ़ा भी देते हैं कि हमें हारमोनी में कैसे रहना है, सुख शांति से कैसे रहना है। लोगों को ट्रेनिंग दे देते हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को ओके रखना है, किसी के बीच में कोई बात को लेके डिस्प्यूट ना हो। एंड ब्लॉक समितिस क्या होती हैं, सेकेंड यूनिट ऑफ द पंचायती राज। आपको पता होना चाहिए तो कि ब्लॉक समिति हमारी सेकेंड यूनिट है पंचायती राज की, जो हमारे डिफरेंट नेम से हर स्टेट में जानी जाती है, जैसे क्षेत्रीय समिति हो गई। एंड इट वर्क्स एज एन एसेंशियल बिटवीन द ग्राम पंचायत और ज़िला के बीच में काम करती है, जिसमें हमारे 20 से 60 विलेजेस एक ब्लॉक समिति में आते हैं। इनका काम क्या होता है, अब हमारा सारे सरपंच वो होते हैं, वो भी इसी में शामिल होते हैं, एमपी एमएलएज भी इस एरिया के शामिल होंगे यहाँ पे। और हमारे जो चेयरपर्सन है हमारे टाउन एरिया कमेटी के, वो भी यहाँ पे, जिनको बोला जाता है नगर परिषद, ठीक, नगर पंचायत, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर हमारे ज़िला परिषद के भी इसी में आएंगे, जो क्या हमारे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको एक रिजर्वेशन देते हैं वुमेन मेंबर्स के लिए, ठीक है। और इसका टेन्योर कितना होता है, पंचायत समिति रहेगी हमारी 5 साल के लिए रहती है, ठीक है। एंड इसके फंक्शंस भी हमारे जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं वही हैं कि एग्रीकल्चर के लिए लोगों को एजुकेट करना, कहीं वो पीछे ना रह जाएं, गुड सीड और फर्टिलाइजर्स देना लोगों को, बच्चों को एजुकेशन के लिए टीकाकरण देना बच्चों को, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ताकि जो लोग के पास कोई काम करने का कमाई का कोई साधन नहीं है, उससे इनको भी कमाई का साधन मिल सके। और बेटर वैरायटी और ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स दिया जा सके, ताकि वो उसके थ्रू अपने घर का, उन एनिमल्स के दूध को बेच के, डेयरी खोल के अपने घर को चला सके।
एंड सोर्सेज ऑफ इनकम इनके क्या होते हैं, लोग टैक्सेस लेना और गवर्नमेंट के असिस्टेंट लाइक फेयर्स में, मार्केट्स पे, और उनको उनसे अपने ये सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं। ठीक है, लाइक हमारे इट कैन ऑल्सो रेज द फंड्स भी लेते हैं। एक्सपर्ट सर्विसेज जैसे हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो गए, वेटिनरी डॉक्टर कौन होते हैं, जो हमारे एनिमल्स को देखते हैं। ठीक है, एंड जिला परिषद है नेक्स्ट हमारा, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है हमारी, या इसको जिला परिषद कहें या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहे, जो हाईएस्ट यूनिट है हमारे पंचायती राज सिस्टम की, जो क्या क्या करती है, प्रधान ऑफ पंचायत समिति, एमपी एमएलएस भी होंगे, वन रिप्रेजेंटेटिव होगा एक कोऑपरेटिव का, डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो यहाँ हमारी पब्लिक को हेल्थ को, एजुकेशन, फाइनेंस, सोशल वेलफेयर, इन सभी को रिकॉर्ड रखेगी, ताकि कहीं पर कोई इनमें डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सोल्यूशन यही देगी। ठीक है, एंड यू हैव टू रीड द फंक्शंस, हमारे कोऑर्डिनेट करना, प्रमोट करना एजुकेशन को, वीकर सेक्शंस को ऊपर उठाना, कोई अगर मान लो फ्लड बाढ़ वगैरह आ गई है उसको भी देखना, सिंचाई के लिए, पानी के लिए मैनेजमेंट देखना, या कोई अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको भी लुक आफ्टर करना। ठीक है, और टैक्सेस हैं हमारे, उनसे इनका इनकम बन रहा है। ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायती राज, ये मैंने आपको अभी अभी सारा समझा चुकी हूँ। लाइक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हेल्प करते हैं हमारी ज़िला परिषद को, एडवाइस देते हैं उनको टाइम टू टाइम, ताकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, लाइक हमारे बीडीओ को क्या बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होने चाहिए, एंड यू शुड नो अबाउट द शॉर्टकट ऑल्सो, बीडीओ। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हेल्प करती है, ताकि हमारी डेमोक्रेसी हमारे कंट्री की बढ़ सके और उसको सोशल चेंज में भी हेल्प मिल सके। ओके, नाउ यू हैव द wrap up, you have to read all, and from this page you have to complete this one question ABC, and from this page you have to complete your D answer, and from this page you have to complete your HOTS answer 1 and 2. Okay, and by this you have to complete the whole work in books and copies. Fine class.